देखिए हिस्ट्री में औरंगजेब तक कंप्लीट हो गया। आज औरंगजेब के बेटे से स्टार्ट करना है। ठीक, अब देखिए आपका मुगल काल, आप मुगल काल चल रहा है, अभी भी चल रहा है, लेकिन अब जो मुगल काल चलेगा, अब इसके बाद जो मुगल काल अब चलने वाला है वो चलेगा उत्तर मुगल काल। कौन सा मुगल काल? उत्तर मुगल काल। ठीक, मुगल काल ये भी है लेकिन इसका नाम है उत्तर मुगल काल। ठीक है, और बता दें बच्चों आपको कि उत्तर मुगल काल आपका जो चलेगा, उत्तर मुगल काल ये आपका है 1707 से, औरंगजेब जब मरा था 1707 से 1857 तक चलेगा उत्तर मुगल काल। ठीक, औरंगजेब का जो बेटा था उसका नाम था बहादुर शाह। क्या नाम था? बहादुर शाह। ये किसका बेटा था? औरंगजेब। इसके पिता था औरंगजेब। ठीक ना? ये औरंगजेब का क्या था? बेटा। औरंगजेब कई बेटे थे, उन्हीं बेटों में से एक बेटा क्या था? बहादुर शाह। सब मतलब औरंगजेब के मरने के बाद राजा यही बना था, बहादुर शाह। तो बहादुर शाह क्या था बच्चों? बहादुर शाह जब राजा बना था तो बहादुर शाह 63 वर्ष की उम्र में राजा बना था। सोचिए, जो बहादुर शाह था सबसे सबसे ज्यादा उम्र में राजा बनने वाला जो मुगल शासक था वो बहादुर शाह था। सबसे अधिक 63 साल के एज में ये राजा बना था। सोचो, बुढ़ा होने के बाद, बुढ़ा होने के बाद ये क्या बना था? राजा बना था। ठीक है, अच्छा, बहादुर शाह अपने पिता औरंगजेब से बहुत डरता था, बहुत ज्यादा डरता था। ठीक, तो अपने पिता औरंगजेब से ज्यादा डरने के कारण इसे राजनीति का बहुत अच्छा अनुभव नहीं हो पाया, राजनीति का बहुत अच्छा अनुभव नहीं हो पाया। ठीक, इसीलिए इसे साहेब बेखबर कहा जाता है। इसे कहा क्या कहा जाता है? इसे साहेब साहेब बेखबर कहा जाता है। ठीक ना? बहादुर शाह को क्या कहा जाता है? साहेब बेखबर कहा जाता है। समझ में आ रहा है कि साहेब बेखबर। ठीक ना? उसके बाद फिर क्या आता है? अगला जो शासक आता है इसके बाद सेकंड नंबर पर, उसका नाम था जहांदार शाह। क्या नाम था? जहांदार। अब देखो बच्चों, मुगल काल में कोई बहुत बड़े बड़े राजा नहीं आएंगे, छोटे छोटे राजा आएंगे। समझ गए? बड़े बड़े राजा अब नहीं है, क्योंकि औरंगजेब के मरने के बाद ना फिर कोई योग्य शासक नहीं बचा। उसके बाद फिर छोटे छोटे राजा थे। अब जहांदार शाह को क्या कहते थे? इसे लंपट मूर्ख कहा जाता था। लंपट मूर्ख कहा जाता था। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था। ठीक, ये दान बहुत ज्यादा देता था। जहांदार शाह दान बहुत देता था। ठीक ना? उसके बाद फिर जो अगला शासक आया था तीसरे नंबर का, उसका नाम था फर्रुखसियर। क्या नाम था? फर्रुखसियर। ठीक, फर्रुखसियर अगला शासक था। ठीक है, फर्रुखसियर क्या किया था? फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा जाता था। घृणित कायर, सबका अलग अलग उपाधि था, नाम मिला था। इसको लोग घृणित कायर कहते थे। ये क्या किया था पता है? इसका एक दोस्त था जिसका नाम था सैयद पंत। क्या नाम था? सैयद पंत। ये इसका दोस्त था। क्या था? दोस्त। फर्रुखसियर का एक दोस्त था जिसका नाम था सैयद पंत। फर्रुखसियर क्या किया? अपने दोस्तों से इसको जहांदार शाह को मरवा दिए, जान से मरवा दिए जहांदार शाह को। अपने दोस्त सैयद पंत से किसको मरवाया? जहांदार शाह को, ताकि हम गद्दी पा दे। ठीक, तो जब मरवा दिया तो सैयद बंधु को जो है नृत्य निर्माता कहा जाता है। इसका मतलब जानते हो? नृत्य मतलब होता है राजा, निर्माता मतलब बना देना। इसका मतलब राजा बनाने वाला सैयद बंधु था।
शायद मतलब जब इसको मारा जहां शाह को, तब एक कौन, ये क्या बना, राजा बना फर्रुख सियर, समझ गए। फर्रुख सियर जब राजा बना था बच्चों, तो फर्रुख सियर को लास्ट में एक बीमारी हो गई थी, चेचक की बीमारी। फर्रुख सियर को कौन सी बीमारी हुई थी? चेचक की बीमारी हो गई थी। तो एक अंग्रेज एक डॉक्टर था जिसका नाम था हैमिल्टन। हैमिल्टन हैमिल्टन जो है आया, इसको जो बीमारी हुई थी चेचक की, वह आ करके इसकी बीमारी को ठीक कर दी चेचक। फर्रुख सियर पूरा खुश हो गया। फर्रुख सियर ने कहा ये बताओ हैमिल्टन तुम्हें क्या चाहिए, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। हैमिल्टन ने कहा महाराज जब आप प्रसन्न हैं, हैमिल्टन एक अंग्रेज था, इसने कहा कि हमें जो है बंगाल के क्षेत्र की तरफ व्यापार करने का जो है थोड़ा सा मतलब आदेश दे दीजिए। तो इससे फर्रुख सियर ने कहा हम तुमको लिखित आदेश देते, लिखित आदेश। तो पहली बार ऐसा मुगल सम्राट जिसने अंग्रेज को लिखित आदेश दिया था, ठीक ना, व्यापार बिजनेस करने के लिए लिखित आदेश, ठीक, उसे कहा गया मैग्ना कार्टा। क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है बच्चों लिखित अधिकार, लिखित अधिकार। मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है? मैग्ना कार्टा का मतलब होता है लिखित अधिकार पत्र। इसको लिखित अधिकार पत्र दिया कि हाँ तुम क्या कर सकते हो, बिजनेस व्यापार कर सकते हो बंगाल क्षेत्र, ठीक। फिर उसके बाद क्या हुआ कि सबसे पहला मुगल सम्राट जिसने लिखित अधिकार दिया था किसी अंग्रेज को बिजनेस व्यापार करने के लिए, उसका नाम था फर्रुख सियर, समझ गए कि नहीं। उसके बाद फिर क्या हुआ, फर्रुख सियर के बाद जो अगला शासक बना मोहम्मद शाह बना। कौन बना? मोहम्मद शाह, ठीक। अब देखिए यहीं से आपके दो शक्तियां उभरने लगे, एक अंग्रेज उभरेंगे धीरे धीरे, और एक आगे चलकर इसी में बता रहे फर्रुख सियर ने एक चीज और भी किया था। जब इसके बाप दादा थे उन्होंने क्या किया था, महाराष्ट्र क्षेत्र कुछ भागों पे कब्जा कर लिया था। तो फर्रुख सियर ने क्या किया पता, महाराष्ट्र क्षेत्र जो शिवाजी वाला साम्राज्य था ना, उसको इसने अपने साम्राज्य से अलग कर दिया, कहा कि वह साम्राज्य स्वतंत्र है, शिवाजी वाला, ठीक। यानी महाराष्ट्र क्षेत्र वाला पूरा साम्राज्य क्या है, स्वतंत्र है, वो हमारे अधिकार में अब नहीं है, इसने वैसे स्वतंत्र कर दिया, समझ गए कि नहीं। तो इसने फिर महाराष्ट्र में पेशवा धीरे धीरे उभरने लगे, दो शक्तियां उभरने लगे फर्रुख सियर के समय से, एक अंग्रेज दूसरा पेशवा, महाराष्ट्र क्षेत्र की तरफ पेशवा, समझ गए, शिवाजी महाराज के क्षेत्र की तरफ। तो दो शक्ति उभरने लगी। फिर अगला शासक आता है मोहम्मद शाह आता है, ठीक ना। तो अब मोहम्मद शाह से कल पढ़ा देंगे, ठीक ना। तो आज के लिए इतना।